भगवान राम का कोई व्यापक उद्देश्य है, जिसके कारण भगवान राम ने बाली को बाण मारा और बाली तुरंत नहीं मरे। अब भगवान राम उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, शास्त्र की मर्यादा का आपने उल्लंघन किया है और शास्त्र की जो मर्यादा है उसका पालन ही धर्म है और उसका विरोध करना, उसके विरुद्ध कार्य करना ही अधर्म है। शास्त्र के अनुकूल जो कार्य करता है वो धार्मिक कहा जाता है और शास्त्र के विरुद्ध जो, शास्त्र की अवहेलना करके जो कर्म किए जाते हैं अधर्म की श्रेणी में आते हैं। यही साधारण सी धर्म और अधर्म की परिभाषा है। अब भगवान राम ने उत्तर दिया, बाली को इतना सटीक उत्तर दिया। भगवान राम ने कहा, देखो बाली, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो अपने छोटे भाई की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखे उसका वध कर देना चाहिए और उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। वध किस तरह करना चाहिए ये नहीं बताया गया, लेकिन वध करना बताया गया। और तुमने क्या किया? तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी के समान रखा है, जबकि शास्त्र कहता है कि केवल कुदृष्टि से देखने पर ही, यानी बुरे विचार से देखने पर ही वो वध का पात्र हो जाता है। लेकिन तुमने तो उससे बड़ी गलती की है, उससे बड़ा अपराध तुम्हारे ऊपर है, उससे बड़ी धारा तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। इसलिए शास्त्र ऐसे अधम को मारने की आज्ञा देता है और शास्त्र की आज्ञा का मैंने पालन किया, इसलिए ये धर्म है। और मैंने छिपकर क्यों मारा ये बात भी मैं बता देता हूँ। अब चूँकि ऐसे आतताई को मारना धर्म है और उस धर्म का पालन तभी हो सकता है जब मैं छिपकर मारूं, क्योंकि आपके चारों ओर एक कवच विद्यमान है, एक वरदान का कवच। वो वरदान ये है कि जो आपके सामने से युद्ध करेगा उसका आधा बल आपको चला जाएगा। अब मैं अगर आपके सम्मुख युद्ध करता बाली तो मेरा बल तो अनंत है। जैसे मैं आपके सामने आता, जैसे मेरा बल आपके अंदर आधा जाने को प्रस्तुत होता, वैसे ही आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, क्योंकि जीव ईश्वर के बल को सहन नहीं कर सकता। मैं छिप गया कि मेरी वो प्रतिज्ञा भंग न हो, मैं बाण मारूं तभी आपका प्राणांत हो, क्योंकि मैं सत्यवाक्य को दृढ़ व्रता, मैं सत्यवादी हूं और मेरी प्रतिज्ञा दृढ़ रहती है। इसलिए सुग्रीव को मैंने जो वचन दिया था उस वचन का पालन करना मेरा धर्म था, आतताई को मारना मेरा धर्म था और ये शास्त्र के अनुकूल है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का मैंने स्थापन ही किया है, धर्म का मैंने पालन ही किया है। बाली निरुत्तर हो गए और बाली ने कहा, ये जो विषमता है आप में, आप तो परमात्मा हैं, ये विषमता क्यों? अवगुण कमन नाथ महिमारा। हे प्रभु, ये बता दो कि ऐसा कौन सा अवगुण है जो मुझ में है और सुग्रीव में नहीं है। भगवान ने कहा, मैं बताता। भगवान ने यहाँ पर कठोर शब्दों का प्रयोग किया। भगवान ने यहाँ पर 4 बार अत्यंत कठोर शब्दों का प्रयोग किया, जिन्हें आप शब्द कहते हैं। पहली चौपाई में देखा जाए, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ
कन्या समये चारी। भगवान ने यहाँ सठ शब्द का प्रयोग किया। अरे मूर्ख, इस शब्द का प्रयोग किया। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अब भगवान राम ने दूसरे कठोर शब्द का प्रयोग किया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। पहले कहा शठ यानी दुष्ट, और अब कह रहे हैं मूर्ख। भगवान राम इतने क्रोध में हैं कि अब कह रहे हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। और अब तीसरा जो कठोर शब्द है उसमें अभिमान नहीं कहा, अभिमाना, यानी अभिमान का बहुवचन, यानी अभिमानों का तो पहाड़ लादे हुए है, थोड़ा बोड़ा अभिमानी नहीं है, अभिमानों का पहाड़ है तू। मूर्ख तो अभिमानों का पहाड़ है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अभिमाना तीसरा अपशब्द हो गया। नारी सिखावन करसि न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुमको सदुपदेश दिया था, उसका ध्यान नहीं रखा। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया, ये बताओ भगवान राम ने अगर कहा था कि पत्नी की बात का ध्यान नहीं दिया तो क्या आपको लिखने की बहुत आवश्यकता पड़ गई थी? न लिखते तब भी काम चल जाता। श्री गोस्वामी जी ने कहा, देखो भाई, ये बात कहना बहुत ही आवश्यक था। ये संदेश भगवान राम का व्यापक होना चाहिए। क्या व्यापक होना चाहिए? गोस्वामी जी तो समाज सुधारक है। उन्होंने कहा भगवान राम का ये संदेश व्यापक होना चाहिए। इस बात को व्यापक होना इसलिए आवश्यक है कि लोग अपनी पत्नी की श्रेष्ठ बात को माने, इस अहंकार में न रहें कि मैं कमाता हूँ, मैं पति हूँ, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं ज्ञान में बड़ा हूँ, शास्त्र मेरे प्रति आदर की आज्ञा देते हैं, कहीं शास्त्र का विपरीत अर्थ लोग न निकाल लें। इसलिए भगवान ने यहाँ पर नारी के सम्मान की बात किया कि पत्नी का सम्मान पति के मन में होना चाहिए। पत्नी की बातों का आदर पति को करना ही चाहिए। ये बात भगवान राम यहाँ पर पुष्ट कर देना चाहते हैं ताकि समाज में यह बात जाए कि पत्नी का आदर होना चाहिए। और यहाँ पर बाल ने पत्नी की बात का आदर नहीं किया। यही संदेश भगवान राम संभवतः देना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने जानबूझकर भगवान की इस बात का वर्णन किया है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। अब प्रश्न ये उठता है कि तुलसीदास जी ने आखिर किसको देखा जिसने नारी की शिक्षा ग्रहण की और उसका सर्वश्रेष्ठ हित हो गया, और किसने नारी की, अपनी पत्नी की श्रेष्ठ बात नहीं माना और अहित हो गया। जब गोस्वामी जी से किसी ने यह प्रश्न किया तो गोस्वामी जी ने एक ही उत्तर दिया। बोले, देखिए, ये जो प्रसंग चल रहा है, बाली प्रकरण जो चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा तो उदाहरण बाली ही है। बाली अगर अपनी पत्नी की उस बात को मान जाता है कि सुन पति जिन्हें मिले हो
सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा, कालह जीत सकहि संग्रामा। और इसका स्पष्ट संदेश यही था कि वो भगवान है। और बाली ने अपनी पत्नी तारा की इस बात को पुष्ट करते हुए कहा, कहा बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो तुम भगवान के बारे में बताती हो वो समदर्शी हैं, अर्थात अपनी पत्नी की अच्छी बात को भी बाली ने अहंकारवश अनदेखी कर दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई देखो, यह प्रसंग ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि पत्नी की श्रेष्ठ बात को मान लेना चाहिए, पत्नी की बात का आदर करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, देखो आज के युग में मैं बता सकता हूँ एक उदाहरण जो सर्वश्रेष्ठ आपको लगेगा, वो मैं स्वयं हूँ। अगर मैं अपनी पत्नी रत्नावली की बात न मानता तो आज तुलसीदास न होता। और वस्तुतः अगर तुलसीदास जी, गोस्वामी जी अपनी पत्नी की उस बात को न मानते, उस बात को श्रेष्ठता न देते, तो आज ये संसार जो भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत आदर भाव, अत्यंत भक्ति भाव से भर रहा है, इससे पूरा संसार वंचित रह जाता है। इसके पीछे गोस्वामी जी की पत्नी का वो सुंदर संदेश ही, वो सुंदर वाक्य ही प्रेरणा स्रोत बना। इसलिए भगवान राम ने कहा, नारी सिखावन करस न काना। और भगवान राम ने यहाँ पर इतना ही नहीं कहा, बाली से कठोर शब्दों में प्रश्न कराने का वास्तविक आशय तो मेरी समझ में जो आता है वो ये है कि भगवान राम ने यहाँ पर भक्त के प्रति अपने अनुराग को प्रतिष्ठित किया है। भगवान ने क्या कहा, भगवान के शब्दों में देखो, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। भगवान ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। मारा चाहसी अधम, अर्थात जो भगवान के प्रेमी जन हैं, परम वैष्णव हैं, उनका अपराध करना, भगवान के शब्दों में जो वैष्णवों का अपराधी है वो अधम है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इस बात को बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा है। मारा चाहसी अधम अभिमानी। वो अभिमानी है और वो अधम है जो भगवान के प्रियजनों का अपराध करे। ये संदेश भगवान राम मानो देना चाहते हैं, और यही कारण है कि भगवान ने बाली के प्राण तत्काल नहीं हरण किए, ताकि भविष्य में मेरे ऊपर कोई प्रश्न जो उठेंगे उनका उत्तर आज ही मैं दे दूं। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने यही किया। मारा चाहसी अधम अभिमानी। इसलिए हम सब लोगों को भगवान के इस करुणामय स्वभाव को देखते हुए भगवान की शरण ही ग्रहण करना उपयुक्त है। ये इस प्रसंग से स्पष्ट होता है, क्योंकि अस स्वभाव कहु सुनो न देखो, केहि खगेश रघुपति समलेखो। यह प्रसंग इस बात का संकेत करता है, इस बात की प्रेरणा देता है, इस बात की शिक्षा देता है कि जो भगवान राम की शरण में है वो सब तरह से सुरक्षित है।
और वस्तुतः उसका जन्म सुफल है जिसने भगवान राम के चरणों में प्रीति प्राप्त कर ली। सबकर फल हरि भगति सुहाई। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ फल है। इस प्रसंग का उद्देश्य और शिक्षा यही है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।